नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ और खबर इस वक्त एनआईए की कार्रवाई से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एनआईए की तरफ से बिहार के कई जिलों में एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त हो रही है। आतंक के टेरर मॉड्यूल का जिस तरीके से साफ तौर पर खुलासा हुआ, उस खुलासे के बाद अब तह तक जाने के लिए एनआईए की टीम पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ा रही है। बिहार के कई जिले इसमें शामिल हैं, जिसमें एनआईए की टीम की मौजूदगी है। पटना, नालंदा, दरभंगा समेत कई ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकियों का घर या पनाहगाह रहा है, वहां पर इस वक्त टीम की मौजूदगी है। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के ठिकानों पर एनआईए की टीम ने जांच की। 2 ठिकाने जहां पर टीम की मौजूदगी अहले सुबह से नजर आई। हालांकि एक जगह पर टीम की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। टीम यहां से कई दस्तावेजों को अपने साथ लेकर निकली है। वहीं पटना में अतहर परवेज के घर छापेमारी करने के लिए एनआईए की टीम पहुंची हुई है और पीएफआई कनेक्शंस को लेकर जांच इस वक्त आगे बढ़ती हुई। तो नालंदा में मोहम्मद असगर के ठिकानों पर भी एनआईए की टीम की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, संदिग्ध आतंकियों के ठिकाने पर कार्रवाई की ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर दरभंगा के नूरुद्दीन जंगी के उर्दू बाजार स्थित घर पर टीम पहुंची। हालांकि यहां पर किराए के मकान में परिवार रहता है, जहां पर इस वक्त टीम की तरफ से जब पूछताछ की गई तो बताया जा रहा है कि घर से कई कागजातों को लेकर के टीम यहां से रवाना हुई है। वहीं मोतिहारी के चकिया में टीम की मौजूदगी इस वक्त भी है, जहां पर छापेमारी की जा रही है। ट्रेनर रियाज मारूफ के घर टीम पहुंची और स्थानीय पुलिस की मदद के साथ इस वक्त घर की तलाशी ली जाती हुई। वहीं अतहर परवेज के घर पर भी पटना में एनआईए की टीम की मौजूदगी है। बताया जा रहा है कि 7 सदस्यीय टीम इस वक्त यहां पर पूछताछ कर रही है, घर की तलाशी ली जा रही है, छानबीन की जाती हुई। वहीं दरभंगा के सिंगवाड़ा में इस वक्त छापेमारी चल रही है। यहां पर सनाउल्लाह के घर पर टीम की मौजूदगी है। साथ ही साथ नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में भी टीम की तरफ से मौजूद घर के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मोहम्मद असगर का यह घर, जहां पर इस वक्त एनआईए की टीम दबिश देती हुई, छापेमारी करती हुई और घर के लोगों से पूछताछ करने के साथ साथ तलाशी ली जाती हुई। और अब आपको यह भी बताते चलें कि एनआईए की तरफ से जब पहले सुबह से कार्रवाई की शुरुआत हुई है तो क्या क्या कार्रवाई इस वक्त हो रही है। बिहार के कई जिले, जिनमें पटना, नालंदा, फुलवारी शरीफ के साथ ही साथ कटिहार, मोतिहारी, ये वो तमाम जगह है जहां पर टीम की तरफ से इस वक्त पूछताछ और छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। पटना, दरभंगा और मोतिहारी में एनआईए की टीम की ये बड़ी कार्रवाई छापेमारी के तौर पर वीडियोग्राफी की ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां घर के चारों तरफ वीडियोग्राफी भी करवाई गई। फुलवारी शरीफ में अतहर परवेज के घर पर भी टीम छापेमारी कर रही है। दरभंगा में नूरुद्दीन जंगी के घर पर छापा, जहां पर टीम यहां से अब रवाना हो चुकी है। दरभंगा के शंकरपुर में भी एनआईए की टीम मौजूद है। सनाउल्लाह उर्फ आकिब के घर पर छापेमारी की जाती हुई। शंकरपुर में मुस्तकीम के घर पर टीम की मौजूदगी और स्थानीय पुलिस टीम का सहयोग भी लिया जा रहा है। मोतिहारी के चकिया की बात कर लें, रियाज मारूफ, जिस पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप है, इस बाबत उसके घर वालों से पूछताछ की जा रही है। किशनगंज और अररिया में भी एनआईए की टीम पूछताछ और तलाशी करती हुई। अब से कुछ दिन पहले झारखंड में मदरसा मॉड्यूल को लेकर एक लंबी चौड़ी बहस की शुरुआत हो गई कि कानून को मानने वाले लोगों को, स्कूलों को, विद्यालयों को, सरकारी संस्थानों को चलाने के लिए कानून के तहत चलना होगा, न कि धर्म के आधार पर स्कूलों का संचालन होगा, छुट्टियों का निर्धारण होगा। लेकिन अब बिहार से भी ये खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर सरकारी स्कूलों में, सीमांचल के इलाकों में मदरसा मॉड्यूल को फॉलो किया जा रहा है। स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है।
इस बात का जिक्र स्कूल के बोर्ड पर भी किया जाता है। कटिहार में कुल 138 विद्यालय हैं, जिनमें नगर निगम और सदर प्रखंड के विद्यालयों की संख्या की अगर बात करें तो ये संख्या 21 तक की है। रविवार की जगह इन सारे ही जगहों पर शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। स्कूल शुक्रवार को बंद रहते हैं। सरकारी स्कूलों में मदरसा मॉड्यूल को लेकर एक अजीबोगरीब तर्क भी दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है और यही वजह है कि यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी का निर्धारण अपने तरीके से कर लिया गया। बच्चों को ये छुट्टियां रविवार की जगह शुक्रवार को दी जाने लगी। मुस्लिम बहुमूल्य जगह है, इसलिए उसको शुक्रवार को जो है हम लोग कितना आबादी होगा यहाँ? मुस्लिम आबादी कितना होगा? मुस्लिम आबादी स्कूल के हिसाब से जो है यहाँ 95% है। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है? ये कौन साल से मोटा मोटी चल रहा है? लगभग 2007 तभी से ही जी जी। वजह कुछ नहीं है, यहाँ पर बगल में मदरसा है, मदरसा में शुक्रवार बंदी होता है और यहाँ का लगभग 95% बच्चा जो है ये उसी समुदाय के माने आते हैं। कौन समुदाय से? वो मुस्लिम समुदाय के। अच्छा, तो वहाँ पर जो मदरसा में शुक्रवार बंदी होता है तो यहाँ का ग्रामीण सब सोचा कि जब बगल में मदरसा है तो एक जगह में दो रंग का है होगा, एक के दिन दोनों कर दे। बच्चे लगभग जहाँ जानकारी हमको प्राप्त हुआ है, बच्चे वहाँ 99% कहीं 100% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं। वहाँ 90% 99% बच्चे जो है माइनॉरिटी के हैं और ये बहुत दिनों से 50 साल 60 साल 1947 से 50 से 1960 से यह विद्यालय चल रहा है। बिहार के हिंदी विद्यालयों में मदरसा कल्चर हावी होने की एक चर्चा इन दिनों जोरों पर है। इस बीच हम सीमांचल के वो शहर कटिहार में हैं और यहाँ शिक्षा विभाग से जो डाटा मिला है उसमें लगभग कटिहार में भी ऐसे 100 हिंदी विद्यालय हैं जहाँ मदरसे के ढंग से शुक्रवार को बंद रखा जाता है और उसकी भरपाई रविवार को खुला हुआ रहता है। यानी शुक्रवार को स्कूल बंद रहता है और रविवार को विद्यालय खुली हुई रहती है। बड़ी बात यह है कि इसको लेकर विभाग का कोई आदेश नहीं है, लेकिन शिक्षा पदाधिकारी कहते हैं कि ये जो संचालन है ये लगभग 50 साल पहले से इससे पहले से होते आ रहा है। जब 1976 में विद्यालय अधिनियम लागू हुआ उस समय में भी इसकी बदलाव नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, हाल के दिनों में जो RTE लगा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है, उसके में स्कूल कितने दिनों तक छुट्टी रहेगा ये तो साफ है, लेकिन कौन कौन दिन खुला रहेगा ये साफ नहीं है। इस कारण यह स्थिति यथावत है। फिलहाल इस पर पूरे बिहार में बहस छिड़ा है और हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर कोई ठोस निदान आए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और ऐसे में कई सवाल उठते हैं और ये सवाल इस वक्त न्यूज़ 18 की तरफ से भी उठाया जाता हुआ कि सरकारी स्कूल में मदरसा मॉड्यूल आखिर क्यों? रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी क्यों घोषित की गई? मदरसा मॉड्यूल पर प्रशासन की तरफ से चुप्पी क्यों है? ये तमाम वो सवाल है जिनके जवाब अधिकारियों को देने होंगे। छुट्टी को लेकर स्पष्ट नियम क्यों नहीं जारी किए गए? मनमानी व्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है और ऐसे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब और कैसे होती है, यह भी एक बड़ा सवाल। तो सिर्फ कटिहार में ही नहीं, किशनगंज में भी सरकारी स्कूलों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ठाकुरगंज के पूर्व विधायक की तरफ से यह कहा गया कि अब शिक्षा धर्म के आधार पर चलेगी क्या? शिक्षा कानून व्यवस्था के रूप में चलनी चाहिए, उनके आधार पर चलनी चाहिए, न कि धर्म के आधार पर। नियम कानून के आधार पर इन्हें चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है। सरकारी लेटर जिसका जिक्र किया जाता है, उस सरकारी लेटर में भी उस स्कूल के नियम को अगर बदल दिया जाता, उसे लेकर जब कोई निर्देश नहीं है, तब इस व्यवस्था को चलाने वाले हेडमास्टर पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
जो विद्यालय ने ऐसा किया है उनके हेडमास्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई भी दोबारा सरकारी आदेश के विरुद्ध में जाके अपने मन से विद्यालय के छुट्टी को निर्धारित नहीं कर सके। ये काफी जो है गंभीर मामला है। ये तो बच्चों के हित के लिए भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शुक्रवार के दिन जो है 11 बजे से स्कूल जो है में जो है लोग जुम्मा पढ़ने के लिए आते हैं, तो इससे बच्चे को पढ़ने में भी काफी कठिनाइयां होती होगी, जिसके कारण शिक्षक द्वारा ये जो है निर्णय लिया गया होगा कि नहीं शुक्रवार के दिन, या कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया होगा कि शुक्रवार के दिन स्कूल को बंद रखा जाए, जिसके कारण रविवार को लोग स्कूल चलाते होंगे। हाजीपुर में मुस्लिम युवकों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर बसहा बैल और साधु के वेश में घूमते इन युवकों की पिटाई की गई और इस पिटाई के बाद इन युवकों को हालांकि छोड़ दिया गया, लेकिन अब सरकारी गौशाला में पड़े हुए ये बैल सवाल पूछते हैं कि आरोपी बाहर हैं और हम यहां क्यों हैं, हमारा कसूर क्या है। आराम से बैठो, आराम से बैठो, डर नहीं लगा। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करोगे? सबसे बताओ क्या टारगेट लेके आए हो तुम लोग? साधु के वेश में पकड़े गए कुछ मुसलमानों की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। आराम से बैठो, आराम से बैठो, डर नहीं लगा। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करने के लिए आ गए। हमारे सभ्यता संस्कृति को कलंकित करोगे? सबसे बताओ क्या टारगेट लेके आए हो तुम लोग? ये वीडियो 24 जुलाई का बताया जाता है, जिसमें डंडा लिए बजरंग दल के जिलाध्यक्ष आर्यन सिंह नजर आ रहे हैं और जिन लोगों को पीटा जा रहा है वो मुसलमान हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग साधु के वेश में बसहा बैल के साथ घूम रहे थे, लेकिन पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद इन लोगों ने अपना असल नाम बताना शुरू कर दिया। इनका नाम हुआ करीम अहमद, बाप का नाम हुआ सबूर मोहम्मद, बाप का नाम इनका सबूर मोहम्मद, इनका हसन नाम हुआ, अब्बू का नाम क्या हुआ? असगर अली नाम हुआ इनके अब्बू का। इधर आओ, जल्दी जल्दी फटाफट उठो और आओ, अपना नाम बताओ। सैयद अली। अब्बू का नाम क्या है? माइकू। माइकू नाम हुआ इनके अब्बू का। जल्दी आओ। हलीम अहमद, ये हुए हलीम अहमद। अब्बू का नाम बताओ। सबूर मोहम्मद। सबूर मोहम्मद उसका भाई हो? हाँ, हमारे छोटा भाई है। अरे भाई इधर आ। सभी बहुरूपियों को पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के बाद नाम पते का सत्यापन कराने के बाद बॉन्ड भरवा कर छोड़ दिया, लेकिन जिन बसहा बैल को बहुरूपी लेकर आए थे वो कैद में हैं। प्रशासन ने सभी बैलों को सरकारी गौशाला में रख दिया है, जिसके बाद से इनकी जिंदगी अब प्रशासन की मेहरबानी पर ही टिक गई है। ये सभी बसहा बैल प्रशासन से पूछ रहे हैं कि भारत के कानून ने स्वांग रचाने वालों को एक कागज पर हस्ताक्षर लेकर छोड़ दिया और कैद में हमें डाल दिया, क्या सिर्फ इसलिए कि मैं बैल हूँ? जाहिर है ये बड़ा सवाल है। नगर थाना क्षेत्र हाजीपुर का कदम घाट पर कुछ लोगों को जांच पड़ताल के लिए 151 CRPC के तहत थाना लाया गया था। उन्हीं के संदर्भ में एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन लोगों को कुछ लोग मार पिटाई कर रहे हैं और नाम पता सत्यापन के नाम पर और भिक्षाटन के ऊपर इस नाम पर पूछताछ किया जा रहा है और बेरहमी से पिटाई किया जा रहा है। ऐसा वीडियो का वायरल उसमें वीडियो वायरल हुआ है। इसके आधार पर नगर थाना प्राथमिकी अंकित की गई। हालांकि संदिग्धों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बजरंग दल के जिलाध्यक्ष पर नगर थाने में केस दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जो भी करना हुआ करेंगे, वो गला काट सकते हैं, हम पीट नहीं सकते। वो तो सरेआम गला काट रहे हैं, चैलेंज करके गला काट रहे हैं और हम थोड़ा सख्ती भी ना बरते। कहते हैं ना कि घी निकालने के लिए अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी चाहिए। अब सवाल है कि जब साधु के वेश में संदिग्धों को पकड़ा गया तो उन्हें किस आधार पर छोड़ दिया गया?
जबकि बैलों को गौशाला में रख लिया गया। ये जानने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि सावन के महीने में साधु का वेश धारण कर उनकी आखिर मंशा क्या थी? साधु के वेश में ये सनातन संस्कृति को क्यों बदनाम कर रहे थे? सवाल ये भी कि सरेआम इन्हें पीटने वालों ने कानून हाथ में क्यों लिया? हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के चर्चित एसएससी शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ममता सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके सहयोगियों के ऊपर शिकंजा ईडी का कसता जा रहा है। आपको बताते चलें कि अर्पिता के घर से 27 करोड़ 9 लाख रुपए कैश बरामद किए गए ईडी की टीम की तरफ से। अर्पिता मुखर्जी का ये दूसरा फ्लैट जहां पर कार्रवाई के बाद ये भारी रकम जब्त की गई। साथ ही साथ ईडी की टीम ने 4 करोड़ 31 लाख के गहने जब्त किए हैं। इन रकमों को ले जाने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ी ईडी की टीम को, जहां पर मशीन से गिनते करते करते मशीन गर्म हो जाती है। रकम इतनी ज्यादा, इन रुपयों को ले जाने के लिए 10 ट्रंक को मंगाना पड़ा, जिनमें भरकर ईडी के अधिकारी अर्पिता मुखर्जी के घर से रकम लेकर जाती है। ईडी की टीम बिलगजरिया के रथला इलाके में स्थित इस लग्जरी अपार्टमेंट में जब पहुंची थी तो अपार्टमेंट का दरवाजा बंद था और इसी वजह से ईडी की टीम जो है वो अंदर नहीं जा पा रही थी। टीम ने सेंध लगाई, अंदर दाखिल हुई और अंदर दाखिल होने के बाद का जो नजारा था वो सबकी आंखों को चौंकाने वाला था। यहां से 27 करोड़ 9 लाख रुपए कैश, 4 करोड़ 31 लाख के गहने जब्त किए गए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद शराब की खेप का मिलना बदस्तूर जारी है। वैशाली से खबर आई जहां पर 50 लाख के शराब को जब्त किया गया है। किस तरीके से नए नए तरकीबों का इजाद किया जा रहा है। उत्पाद विभाग की टीम जब कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी का धंधा चलाया जा रहा था। हालांकि उत्पाद विभाग की टीम को इसकी पुख्ता जानकारी थी, जिसके बाद जांच के दौरान इस ट्रक को रोका गया। जब इसकी जांच की गई तो भूसे के अंदर शराब के कार्टन छिपा कर रखे गए थे। 500 कार्टन विदेशी शराब ये बताई जा रही है। NH 22 स्थित सराय टोला प्लाजा के पास उत्पाद विभाग की टीम ने ये कामयाबी हासिल की। शराब के 500 कार्टन विदेशी शराब को जब्त किया जाता है, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। गोपालगंज जिले से 3 दिनों से लापता जवान के शव को नाले से बरामद किया गया है। ये जवान 3 दिनों से लापता बताया जा रहा था, जिसे लेकर खुद पुलिस वाले ही इस जवान की तलाश में जुटे हुए थे। आज इसके शव को नाले से बरामद किया गया है। मृतक जवान का नाम अजीत कुमार है, जो सिवान जिले के महाराजगंज का निवासी है। गोपालगंज सिविल कोर्ट में अजीत कुमार की ड्यूटी थी। बताया जा रहा है कि अजीत कुमार पिछले 3 दिनों से लापता था। सूचना के बाद पुलिस खोजबीन में जुटती है और इसी बीच आज सुबह पुलिस लाइन के पास से ही एक छोटे नाले से इस जवान के शव को बरामद किया गया। गोपालगंज के एसपी फिलहाल मौके पर पहुंचे हुए और घटना की जांच में जुट गए हैं। बेतिया के मझौलिया से साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कई एटीएम कार्ड, लैपटॉप और कई दस्तावेजों को बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि ये लोगों को साइबर ठगी का शिकार बना रहे थे, जिसके लेकर कार्रवाई की गई और पुलिस ने इन 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में 78 एटीएम कार्ड, एक आईफोन, 17 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए गए। पुलिस ने कई पासबुक और चेकबुक को भी जब्त किया और फिलहाल इन सभी से कड़ी पूछताछ जारी है। हम लोग का ग्रुप मोटरसाइकिल से जोरिया थाना क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। सूचना पर एक छापेमार दल का गठन किया गया था, जिसमें प्रशिक्षु डीएसपी शदाम शहर और टेक्निकल टीम और थाना की टीम शामिल थी।
और चेकिंग लगाया गया था। चेकिंग के क्रम में एक 2 मोटरसाइकिल से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर सिवान से, जहां पर कचहरी में अचानक से अफरा तफरी का माहौल देखा गया क्योंकि महिलाओं ने यहां हंगामा करना शुरू कर दिया था। बताया जा रहा है कि एक युवक जिसके ऊपर महिलाओं ने ठगी का आरोप लगाया, उसके बाद इस युवक की जमकर पिटाई की जाती है। पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, मिनी आंगनबाड़ी और सुपरवाइजर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के इस मामले में युवक को हिरासत में लिया गया। युवक पर 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं से ठगी करने का आरोप है। करीब 15 लाख की ठगी युवक की तरफ से की गई है, जो आरोप महिलाओं की तरफ से इस पर लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब इस युवक को हिरासत में लेकर इससे पूछताछ कर रही है। जब हम कॉल करते हैं तो कॉल काट देते हैं, फोन नहीं उठाते हैं, अब बोलते हैं कि अभी पैसा नहीं देगा। किस नाम पे लिए थे पैसा, क्या बोले थे? मिनी आंगनबाड़ी के नाम पर लिए। मिनी आंगनबाड़ी के लिए ब्लॉक स्तर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और पंचायत का स्तर पर पैसा लिया गया था। पंचायत के लिए 60,000 और मिनी आंगनबाड़ी के लिए 30,000 रुपये लिया है। सीतामढ़ी के अनुमंडलीय अस्पताल की तस्वीरें सरकारी दावों की पोल खोलती हैं। किस तरीके का व्यवस्था और किस तरीके की व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के लोगों को कई योजनाओं की सौगात देने की बात कही जाती है, उन्हें इससे जोड़ने की बात कही जाती है। लेकिन जब महिलाएं यहां पर पहुंचती हैं परिवार नियोजन कराने के लिए, तो देखिए इस तरह की सुविधा इन महिलाओं को दी जा रही है। फर्श पर लिटाया जाता है। ऑपरेशन के बाद इन महिलाओं को बेड तक नसीब नहीं होती है। इलाज के बाद ये महिलाएं फर्श पर लेटी हुई आपको नजर आ रही होंगी, जहां बेड की संख्या 20 है और मरीज इससे कहीं ज्यादा।